हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में काफ़ी अधिक मेहनत कर रहे होंगे। आज मेरा YouTube पे पहला वीडियो इंजॉइंग क्लासेस एके नाम से है और हम लोग इस क्लास को हंसते हंसते अपने पढ़ेंगे एकदम अपनी भाषाओं में। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में से कई सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं क्लास 12th की कविता नंबर 5 को। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि आपके किताब में दो खंड है, एक प्रोज सेक्शन और दूसरा पोएट्री सेक्शन। आज जो हम पढ़ेंगे वो पोएट्री सेक्शन के कविता नंबर 5 को। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कविता जैसे कि एन एपिताफ का अर्थ होता है एक कब्र जिसके लेखक वेल्टर डेला मेयर है। जिसके लेखक कौन है? वेल्टर डेला मेयर। आपको पता होगा कि आजकल के एग्जाम में लेखक परिचय से कई सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो हम लोग पहले लेखक के बारे में कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद बारी बारी से कविताओं को पढ़ेंगे। तो हम बता दें कि एन एपिताफ के जो राइटर्स है वह राइटर्स वेल्टर डेला मेयर जी है। वेल्टर डेला जो राइटर्स ब्रिटिश के हैं। अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि एन एपिताफ के राइटर्स कौन है तो आप कहेंगे वेल्टर डेला मेयर। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेल्टर डेला मेयर ने किस कविताओं को लिखा है तो आप कहेंगे एन एपिताफ। मैं बता दूं कि एन एपिताफ जो है वह एक ब्रिटिश पोएट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखे जाते हैं कि ये राइटर्स कहाँ के हैं। ये राइटर्स तो बता दें कि वेल्टर डेला मेयर जो है वह ब्रिटिश पोएट है। कौन सा पोएट है? ब्रिटिश पोएट। अगर मैं बात करूं इसके जन्म की तो इसका जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेल्टर डेला मेयर का जन्म कब हुआ था तो आप जवाब देंगे 25 अप्रैल 1873। जगह का नाम यूनाइटेड किंगडम और उर्फ यूके, ऐसे शॉर्ट में यूके भी कहते हैं। और इनका मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी को हो जाता है और ये लगभग 83 वर्ष तक जीते हैं। अर्थात इसकी मृत्यु भी यूके में ही होता है, अर्थात यूनाइटेड किंगडम में। कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ फेमस वर्क्स। इनके दो ऐसे वर्क है जिसे सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रंस के राइटर कौन है तो आप जवाब देंगे वेल्टर डेला मेयर। या फिर एक पीकॉक पी। ये दोनों जो क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। ये दोनों के राइटर्स कौन है? वेल्टर डेला मेयर। कुछ नोट्स बातें आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अच्छे प्रश्न है। अगर पूछा जाए अवार्ड से कि वेल्टर डेला मेयर को कौन सा प्राइज मिला था तो मैं बात करूं कि इसे ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला था। ऑर्डर ऑफ मेरिट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड किसे मिला था तो आप जवाब देंगे वेल्टर डेला मेयर को। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वेल्टर डेला मेयर को कौन सा अवार्ड मिला था तो आप कहेंगे ऑर्डर ऑफ मेरिट। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड वेल्टर डेला मेयर को किसने दिया था तो उसका नाम है क्वीन एलिजाबेथ टू। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं और यह नोट्स काफी अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ टू ने ही वेल्टर डेला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड 1953 ईस्वी में दिया था। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड वेल्टर डेला मेयर को कब दिया गया था तो आप कहेंगे 1953 में। और 1953 में से क्वीन एलिजाबेथ टू ने दिया था। तो आइए राइटर्स परिचय के बारे में इतना कुछ हम जाने। अब आगे पढ़ते हैं पोएम को, अर्थात कविताओं को पढ़ते हैं। मैं बात करूं यह कविता 7 लाइन की यह कविता है। यह कविता 7 लाइन की है। इस कविताओं को लिखने के लिए कवि अपने प्रेम भावनाओं को व्यक्त करता है, क्योंकि कवि एक लेडी अर्थात औरत से
वह एक औरत से बहुत अधिक प्यार करता है। वेल्टर डे ला मेयर एक औरत से काफी अधिक प्यार करता है और उन्होंने इस कविताओं को उनके कब्र के पास बैठकर ये कविताओं को लिखा है, जो 7 लाइन की कविताएं हैं। यह आपकी पुस्तक की सबसे छोटी कविता है और आज मेरा पहला वीडियो था, इसलिए मैंने सबसे छोटा कविता को चुना ताकि आपको अच्छा लगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। देखिए, मैं कविता के पहले 4 लाइन को पढ़ता हूँ और फिर ये 4 लाइन को पढ़ूंगा। Here lies a most beautiful lady। कवि लेखक वेल्टर डे ला मेयर अर्थात कवि बताते हैं कि वह एक लड़की से काफी अधिक, लड़की तो नहीं कहेंगे दोस्तों क्योंकि लेडी का अर्थ होता है औरत, वह एक औरत से काफी अधिक प्यार करता है। कौन? वेल्टर डे ला मेयर। कवि बताते हैं कि इस कब्र में, इस टॉम में, इस कब्र में एक महिलाएं पड़ी है जो कवि की दृष्टिकोण से काफी अधिक सुंदर है। कवि बताते हैं हियर मतलब यहाँ, लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि बताते हैं कि वह महिला सबसे सुंदर था, अर्थात वह कवि की दृष्टि में सुंदर था। कवि बताते हैं कि मैंने ऐसी महिलाएं कभी भी नहीं देखा था जो इस कब्र में पड़ा हुआ है, जो इस कब्र में पड़ा हुआ है। लेखक लिखते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इस कब्र में जो महिलाएं पड़ी है वह काफी अधिक सुंदर है। किसके दृष्टिकोण से? कवि वेल्टर डे ला मेयर के दृष्टिकोण से। कवि बताते हैं कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। यह जो महिलाएं थी कभी यहां स्वच्छंद अर्थात विचरण किया करती थी, घुमा करती थी, जो आज इस कब्र में पड़ा हुआ है। कवि वेल्टर डे ला मेयर बताते हैं कि जो महिलाएं इस कब्र में पड़ी हुई है वह कभी यहां घुमा करती थी, अपने पैरों से यहां घुमा करती थी, स्वच्छंद विचरण करती थी। कौन? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी अर्थात एक रूपवती महिलाएं। कभी बताते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूं, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि ये जो लड़की थी, ये जो महिलाएं थी, वह मेरे लिए सबसे सुंदर महिलाएं थी, क्योंकि इससे सुंदर कभी को कोई दूसरा लगता नहीं था। इसलिए कभी कहते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूं कि सी वाज, सी मतलब वह, कौन? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह जो है वह मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब वह बहुत सुंदर महिलाएं थी। कौन? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अर्थात कवि बताते हैं कि जो इस कब्र में पड़ी हुई है वह महिलाएं मेरे दृष्टिकोण से काफी अधिक सुंदर थी। कभी अगला लाइन कहते हैं कि दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। वेस्ट कंट्री का मतलब होता है सर पश्चिमी देश की। ये जो महिलाएं थी ब्यूटी लेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यह कभी पश्चिमी प्रांत अर्थात पश्चिमी देश में हुई थी। लेखक बताते कि ये जो महिलाएं इस कब्र में पड़ी हुई है यह कभी पश्चिमी प्रांत में हुई थी। कहाँ हुई थी? पश्चिमी प्रांत में हुई थी। अगला 4 लाइन के बारे में हम फिर से पढ़ते हैं अब। बट, लेकिन कभी बताते हैं कि बट ब्यूटी इज वेनिसेस, ब्यूटी पैसेस। कभी बताते हैं कि लोगों की जो सुंदरता होती है वह धीरे धीरे घट जाता है। एक दिन ऐसा आएगा साथियों कि लोगों की सुंदरता धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट होते चली जाती है। लेखक बताते हैं कि हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। कभी बताते हैं कि मैं उस महिलाओं को, किसे? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी बताते हैं कि मैं उस रूपवती महिलाओं को याद करता हूं। मैं उसे क्या करता हूं? आई विल रिमेंबर, मैं उसे याद करता हूं। विल रिमेंबर, मैं उस महिलाओं को याद करता हूं। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो कहाँ हुई थी? जो पश्चिमी प्रांत अर्थात पश्चिमी देश में हुई थी। मैं उस महिलाओं को आज याद करता हूं। कभी कब्र के पास इस कविताओं को लिखते हैं। आइए इस कविता को एक बार शॉर्ट अपनी भाषाओं में पढ़ लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो समझने में। मैं बता दूं इस कविताओं के बारे में। लेखक वेल्टर डे ला मेयर बताते हैं वह एक कब्र के पास बैठा हुआ है जिसमें एक रूपवती महिलाएं पड़ी हुई है जिससे कवि काफी अधिक प्यार करते हैं। कवि बताते हैं कि यह महिलाएं कभी यहाँ घुमा करती थी, जो आज नहीं है, जो आज इस कब्र में पड़ी हुई है, जो आज इस कब्र में पड़ी हुई है। लेखक बताते हैं कि मैं सोचता हूं कि यह महिलाएं सबसे सुंदर महिलाएं थी, सबसे सुंदर महिलाएं थी। कवि की दृष्टिकोण में वह महिलाएं, जो वह औरत थी, वह काफी अधिक सुंदर था। फिर कवि बताते हैं कि मैं जानता हूं कि लोगों की जो सुंदरता होती है
वह धीरे धीरे घट जाती है, धीरे धीरे घट जाती है, लेकिन लेखक फिर भी उसे याद करता है। लेखक फिर भी उसे क्या करता है, याद करता है। लेखक बताते हैं कि ये जो महिलाएं थी वह कभी पश्चिमी प्रांत में हुई थी, पश्चिमी प्रांत में हुई थी। अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास दोस्तों सही लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल इंजॉइंग क्लासेस AK को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इसमें आपको 10th 9th 6 7 8 12th हर एक क्लास का आपको वीडियो मिलेगा। और मैं इस YouTube चैनल पर 6 to 10th NCERT साइंस का हर एक टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न देखे जाते हैं।